ओम नमः शिवाय। योग जीवनचर्या साधक संघ की बैठक में उपस्थित योग स्वयंसेवक और उनके भीतर उपस्थित भगवान शिव की चेतना को प्रणाम करके आज की शिव संहिता के 5वें पटल पर आधारित शिव भक्ति योग कथा प्रारंभ करते हैं। श्री देव्यो उवाच ब्रहीमे वाक्यमीशानं परमार्ध्यं प्रति ये विघ्ना सन्ति लोकानां वद मे प्रियशंकरम्। श्री पार्वती जी कहती है, देवी महादेव से प्रश्न पूछती है कि हे देव, भक्तों पर कृपा करके योग के साधकों के लिए जीवन में जो विघ्न आएंगे उनके विषय में कुछ मार्गदर्शन दीजिए। आगे कहते हैं, ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि यथा विघ्ना स्थिता सदा मुक्तिं प्रति नारायणस् भोग प्रबंधनम। देवादिदेव महादेव कहते हैं कि हे देवी, योग साधन में जो विघ्न है अब मैं उनके विषय में कहता हूँ। सुनो, मनुष्यों की मुक्ति के भोग के प्रति ये परम बंधन के योग कहते हैं। भोग रूप योग विघ्न विद्या कथनकम नारी संयासनम वस्त्र धनमस्य विडंबनम तांबूल भक्षयादानि राज्य ऐश्वर्य विभूतय हैमम रोप तथा ताम्र रत्ना आश्च गुरु धेनव पांडित्य वेद शास्त्राणि नृत्यम गीत विभूषणम वंशी वीणा मृदंगाश्च गजेन्द्राश्च अश्वाश्च वाहनम दारापत्यानि विषया विघ्ना ऐसे प्रतीकृता भोग रूपा इमे विघ्न धर्म रूपा हानिमाक्षण। देवादिदेव महादेव कहते हैं कि जो योग साधक है, जो योग स्वयं सेवक है, जो शिव भक्त है, उनके जीवन में कौन कौन सी बाधाएं आ सकती है और उनकी साधना में कौन कौन से बातों का ध्यान रखना है, इस बात पर कहते हैं। नारी संसर्ग, शय्या, उत्तम आसन, वस्त्र, धन, यह सब मोक्ष के प्रति विडंबना है। तांबूल सेवन, रथ, घोड़े, हाथी की सवारी, राज ऐश्वर्य भोग, स्वर्ण, रजत, ताम्र, अनेक प्रकार के रत्न, गोधन आदि का संग्रह, पांडित्य करना, वेद शास्त्र में तर्क करना, नृत्य, गीत, भूषण, वंशी, वीणा, मृदंग आदि वाद्य बजाना, घोड़े, हाथी, वाहन, स्त्री पुरुष इत्यादि सब योग की साधना में विघ्न स्वरूप। आगे कहते हैं, केवल गुरु की सेवा छोड़ के हे पार्वती, ये जो कहा है ये भोग रूप विघ्न है। अब धर्म रूप विघ्न के विषय में कहते हैं, सुनिए। आगे कहते हैं, स्नानम पूजा विधि मुहम तथा मोक्षमयी स्थिति व्रतोपवास नियम मौन इंद्रिय निग्रहम ध्येयो ध्यानम तथा मंत्रोदानम ख्याति दिशा सुचास वापि कूप ताड़ागादि प्रसाद राम कल्पना यज्ञम चंद्रायण कृच्छम तीर्थान विधान च दृश्यन्ते च इमे विघ्ना धर्म रूपेण संस्थिता। स्नान विधि, पूजा, होम, सुखपूर्वक स्थिति, व्रत उपवास, नियम, मौन, इंद्रिय निग्रह, ध्येय किसी का ध्यान करना, मंत्र जप करना, दान करना,
सर्वत्र सिद्धि का होना, बावड़ी, कूप, तालाब, मंदिर, बगीचा आदि बनवाना, यज्ञ करना, पाप क्षय के हेतु चंद्रायन कृच्छ व्रत करना, तीर्थ में भ्रमण करना, ये सब धर्म रूप विघ्न है। आगे कहते हैं, यतो विघ्न भवेत् ज्ञानम कथयामि वरानने, गोमुखम श्वासनम कृत्वा धौति प्रक्षालनम च तद, नाड़ी संचार विज्ञानम प्रत्याहार निरोधनम, कुच्छ संचालनम क्षिप्रम प्रवेश इंद्रियाधवना, नाड़ी कर्माणि कल्याणम भोजनम शृणुतायमम। हे देवी, आप ज्ञान रूप के विघ्न कहते हैं। अंत नाड़ी शुद्धि के अर्थ गोमुख के सदृश वस्त्र भक्षण करके तब धौति प्रक्षालन करना, धौति योग करना, नाड़ी चालन का, ज्ञान वायु का प्रत्याहार निरोध करना, कुंडलिनी के बोधार्थ, उदर की ब्रह्मावनी, इंद्रिय के द्वारा शीघ्र प्रवेश, नाड़ी कर्म अर्थात नाड़ी शुद्धि है तो आहार्य विचार, यह सब ज्ञान रूप विघ्न है। हे देवी, हे कल्याणी, नाड़ी शुद्धि के अर्थ में जो भोजन विधि है उसके विषय में कहते हैं, सुनो। नवधातुरम समछिंदी शुष्टिकांतास उड्डयेत पुनो, एक कालम समाधि शालिंगम भूतमिदम शृणु। नवीन रस सहित भोजन वस्तु और सुंठी चूर्ण बनाकर भोजन करे, इससे शीघ्र ही समाधि सिद्ध हो जाएगी। इसके विषय में कहते हैं, संगम गच्छ साधुनाम संकोच भज दुर्जनात्, प्रवेशे निर्गमे वायुर्गुरुलक्ष्यम विलोकेत। साधु के संग की अभिलाषा और दुर्जन से अलग रहने का विचार रखना और वायु में प्रवेश करने और वायु का निरोध करते समय यात्रा से गुरु के लघु विचार अर्थ संख्या करना, ऐसा उचित होगा। आगे कहते हैं, पिंडस्थ रूपस्थ रूपम वर्जितम ब्रह्म तस्मिन् मतावस्थाम हृदयश्च प्राशम्यति, इत्येते कथिता विघ्ना ज्ञानम रूपे व्यवस्थिता। शरीरस्थ रूप का विचार रखना और रूप कुरूप का निर्णय करना और यह जगत ब्रह्मा है, ऐसे विचार से हृदय में स्थिरता रखना। हे पार्वती, ये सब ज्ञान रूप में विघ्न ही है। आगे कहते हैं, मंत्र योगो हटश्चैव लय योगस् तृतीयक, चतुर्थ राजयोग शास्त्र द्विधा भाव वर्जिता। योग के 4 प्रकारों के विषय में बताते हुए कहते हैं कि हे महादेवी, योग के 4 प्रकार हैं। सबसे पहला मंत्र योग, दूसरा हठ योग, तीसरा लय योग और चौथा है राजयोग। यह राजयोग द्वैत भाव से रहित है, अर्थात राजयोग सिद्ध हो जाने पर जीव ईश्वर में लय हो जाता है और किसी प्रकार का कोई बोध नहीं बचता। आगे कहते हैं, चतुर्धा साधको गेयो मृदुम मध्यादिमात्र का, अधिमात्रतम श्रेष्ठो भवद दो लंघनम क्षमः। आगे कहते हैं कि यह योग चतुष्ट की साधना भी 4 प्रकार से होती है, अर्थात मृदु, मध्यम, अधिमात्र और अधिमात्रतम। अधिमात्रतम साधक सब में श्रेष्ठ है और ऐसा ही साधक संसार रूपी समुद्र को पार करने में समर्थ हो जाता है। आगे कहते हैं, मंदोत्साही सम मूढ़ो व्याधिस्थो गुरुदूषक, लोभी पाप मतिश्चैव बायसी वानिताश्रय, चपलः कातरो रोगी पराधीनो अनिति निष्ठुर, मंदाचारो मंदवीर्यो ज्ञातव्यो मृदमानवः। द्वादश शब्दे भवेत सिद्धिरेतस्य यत्न परम, मंत्र योगाधिकारी स ज्ञातव्यो गुरुणाम ध्रुवम। अब कहते हैं मृदु साधक के लक्षण। कहते हैं, मंद उत्साह युक्त, मूढ़चित्त, व्याधिग्रस्त, गुरु का निंदक, लोभी, सर्वदा पाप बुद्धि युक्त, बहुत भोजन करने वाला, स्त्री
वर्ष में होकर चंचल वार्तालाप करने वाला, वो पराधीन होकर कठोर बोलने वाला, जिसके मंद कर्म हो, मंद वीर्य वाला हो, ऐसे पुरुष को मृदु मानव कहते हैं। यह मंत्र योग के अधिकारी है। यत्न करने और गुरु की कृपा से इनको भी 12 वर्ष में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आगे कहते हैं, समबुद्धि क्षमा युक्त पुण्यकाक्षी प्रियंवद मध्यस्थ सर्व कार्येषु सामान्य शास्त्र संशय एतक जातत्व गुरु भी दीर्यते मुक्ति तो लया। अब मध्यम साधक का लक्षण करते हुए कहते हैं कि सामान्यतः जो बुद्धि जो क्षमावान हो, पुण्य कर्म करने की इच्छा रखता हो, प्रिय बोलता हो, सर्व कार्य में मध्यस्थ रहता हो, अर्थात न तो बहुत हर्ष, न विषाद, न क्रोध इत्यादि की अवस्था में रहता हो, निश्चय ही गुरु इसको विचार करके मुक्ति मार्ग हेतु लय योग का उपदेश कर सकते हैं। आगे कहते हैं, स्थिर बुद्धिर्लये युक्त स्वाधीनो वीर्यवान अपि महाशयो दया युक्त क्षमावान सत्यवान अपि शूरो वयस्थ श्रद्धावान गुरु पादाब्ज पूजक योगाभ्याम सरत चैव ज्ञातव्यम व्याधि मात्रकम एतस्य सिद्धि षड्वर्ष वेद अभ्यास योगत एतस्मै दीयते धीरो हठ योग सांगते। अब अधिमात्र साधक के विषय में कहते हैं कि स्थिर बुद्धि में लय योग में समर्थ हो, स्वतंत्र हो अर्थात किसी के अधीन न हो, वीर्यवान हो, महाशय हो, दयावान हो, क्षमावान हो, सत्यवादी हो, शूर हो, समाधि योग में श्रद्धा रखने वाला हो, गुरुपाद का पूजक हो और योग अभ्यास में रत हो, ऐसे गुण वाले पुरुष को अधिमात्र कहते हैं। योग अभ्यास से ऐसे पुरुष को 6 वर्षों में सिद्धि की प्राप्ति होती है। गुरु को उचित है कि ऐसे धीर पुरुष को अंग सहित हठ योग का उपदेश करे। आगे कहते हैं, महावीर्यांति उत्साही मनोज्ञ शौर्यवानपि शास्त्रज्ञो अभ्यासशीलश्च निर्मोहश्च निराकुलः नव यौवन संपन्नो मिताहारी जितेंद्रिय निर्भयश्च शुचिदर्शतो दाता सर्वजनाश्रय अधिकारी स्थिरो धीमान यच्छेवास्थिता क्षमी सुशीलो धर्मचारी च गुप्तचष्ट प्रियं वद शास्त्र विश्वास संपन्नो देवता गुरुपूजक जनसंग विरक्तश्च महाव्याध विवर्जित अधिमात्र तमोगेयम सर्वयोगस्य साधक त्रिभि संवत्सरे सिद्धिरे त्रास संशय सर्वयोगाधिकारी न नात्र कार्या विचारण। कहते हैं, महावीर्यवान, उत्साह युक्त, रूपवान, शूरता संपन्न, शास्त्रज्ञ, अभ्यासशील अर्थात श्रुतिधर, मोह से हीन, आकुलता रहित, तरुण, प्रमाण भोजी, जितेंद्रिय, निर्भय, पवित्र आचार, सत्कर्म में निपुण, ध्यानशील, ज्ञानशील, दानशील, शरणागत पालक, स्थिरचित्त, बुद्धिमान, संतोष युक्त, क्षमावान, शीलवान, धार्मिक कर्मों को गोप्य रखने वाला, प्रिय सत्यवादी, शास्त्र में विश्वास, देवता और गुरु पूजक, जनसंग रहित, महाव्याधि रहित, ऐसे गुण जिसमें हो वह अधिमात्रम है और सर्व योग का साधक है। इनको 3 वर्षों में योग की सिद्धियां प्राप्त होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। यह सर्व योग का अधिकारी है। ऐसे पुरुष को गुरु समस्त योग का उपदेश कर दें, इसमें विचार हेतु प्रयोजन नहीं है। देवादिदेव महादेव जो भी कहते हैं वो योग साधक के लक्षणों के विषय में कहते हैं कि किसको योग का उपदेश किस प्रकार का करना चाहिए। आगे कहते हैं, प्रतीकोपासना कार्य दृष्टा दृश्य फल प्रदा पुनाति दर्शनात् दत्र नात्र कार्या विचारणा। अब
प्रतीका उपासना के विषय में कहते हैं कि प्रतीक उपासना नासा दृष्टा दृष्ट फल लाभ होता है, अर्थात उसके दर्शन से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। आगे कहते हैं गाढ़ा तपे स्वप्रतिबिंबतेश्वरम निरीक्ष विस्फारित लोचन दैवम यदा नभ पश्यन्ति स्वप्रतिकम नभो क्षणे तत्क्षणे में पश्यन्ति। गाढ़ आत्म में अर्थात गहरे धूप में स्व ईश्वर का प्रतिबिंब नेत्र स्थिर करके देखें, और जब अपने छाया का प्रतिबिंब शून्य दिखाई पड़े तब ऊपर आकाश में अपने प्रतिबिंब को अवश्य देखेगा। यहाँ पर कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य धूप में खड़ा हो जाए और आंखों में केवल ईश्वर के प्रतिबिंब की संकल्पना करे और उसे केवल ईश्वर ही दिखाई पड़े और फिर आकाश की ओर देखें और आकाश में वह अपना प्रतिबिंब देखने लगे, तो यह योगी सिद्ध योगी कहलाता है और यह योग सिद्धि के लक्षण है। आगे कहते हैं प्रत्यहम पश्यतो यो वै स्वप्रतीकम नभो अंगणे आयुर्वृद्धिर्भवेतस्य न मृत्यु स्यात् कदाचन। जो नित्य आकाश में स्वप्रतीक का अर्थात अपने प्रतिबिंब को देखेगा उसकी आयु की वृद्धि होगी, उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी और वह चिरंजीवी हो जाएगा। अर्थात आकाश धारणा के विषय में कहते हैं कि जो मनुष्य अपने चित्त से आकाश की धारणा करेगा और उसी आकाश की धारणा में लीन हो जाएगा, उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होगी, शिवत्व की प्राप्ति होगी। आगे कहते हैं यदा पश्यति संपूर्ण स्वप्रतीकम नभो अंगणे तदा जयम सभायाश्च युद्धे निर्जित समाचरित। जब संपूर्ण अपना प्रतिबिंब आकाश में दिखाई पड़े तब सभा में उसकी जय जय हो और युद्ध में शत्रु को वह जीत लेगा, अर्थात वह स्वयं को जीत सकता है। आगे कहते हैं यह करोति सदाभ्यासम चात्मानं वंदते परम पूर्णामनंदैक पुरुषम स्वप्रतीक प्रसादतम। जो सर्वदा स्वप्रतीक अर्थात स्वयं के प्रतिबिंब का अभ्यास करता है, उपासना करता है, उसे आत्मा की अनुभूति होगी और उसी स्वप्रतीक के प्रसाद से पूर्णानंद का दर्शन भी होगा और आत्मा की परम ज्योति का प्रकाश भी होगा। यह बात ठीक कैसे ही है, जब हम अपने भीतर के आकाश में सच्चिदानंद ज्योति की प्रकाश का अनुभव करेंगे, देखेंगे, स्वयं में लीन हो जाएंगे, स्वयं के भीतर उपस्थित सच्चिदानंद में लीन हो जाएंगे, तब हमें शिवत्व की उपलब्धि हो सकती है। इस के आगे कहते हैं यात्रा काले विवाहे च शुभे कर्मणि संकटे पाप क्षय पुण्य वृद्धो प्रतीकोपासना सनश्चरेत। यात्रा काल में और विवाह के समय में और शुभ कार्य में और पाप क्षय में और पुण्य वृद्धि के अर्थ में स्वप्रतीक अर्थात अपना प्रतिबिंब का दर्शन करे तो सदैव कल्याण ही होगा। आगे कहते हैं निरंतर कृता अभ्यास अंतरे पश्यति ध्रुवम तदा मुक्ति आपनोत योगी नियत मानस। सर्वदा प्रतीकों उपासना के अभ्यास करने से निश्चय ही हृदयाकाश में अपना प्रतिबिंब का भान होगा, तब निश्चय ही आत्मा योगी की मुक्त हो जाएगी। आत्म मोक्षार्थ की बात कहते हैं। आगे कहते हैं अंगुष्ठाभ्यामुभे श्रोते तर्जिनाभ्याम द्विलोचने नासारंध्रे च मध्यमाभ्याम नाभाभ्याम मुखे दृढ़म निरुद्ध मारुत योगी यदैव कुरुते भ्रष्म तदा तत्क्षणम आत्मानाम ज्योति रूपम स पश्यति। दोनों अंगूठों से दोनों कानों को बंद कर दीजिए, दोनों तर्जनी से दोनों नेत्रों के द्वार बंद कर दें, दोनों मध्यमा उंगली से दोनों नासारंध्र को बंद करें और दोनों अनामिका उंगली से और कनिष्ठिका से मुख को बंद करें। इस प्रकार योगी वायु का निरोध करके इसका बार बार अभ्यास करे तो आत्मा ज्योति स्वरूप
अनुभव कर सकता है। यह बात तो ठीक ऐसे ही कहते हैं कि शरीर के ऊपरी 7 दरवाजों को बंद करें, वायु का निरोध करें, तब हृदय आकाश के भीतर सच्चित आनंद का प्रकाश अनुभव हो सकता है। लेकिन इस अभ्यास को करने के लिए गुरु और उपाय, गुरु का मार्गदर्शन, प्रयत्न साधक की भांति मार्गदर्शन में प्रयत्न, नैसर्गिक प्राण संबंध, प्राण और निसर्ग के संबंधों को समझना है, ज्ञानम बंध, किसी भी प्रकार का यदि युक्ति उपाय तर्क लगाते हैं तो बंधन का कारण, इस बात का सदैव ध्यान। आगे कहते हैं, तजेव दृश्यते येन क्षण मात्रम निराकुलम सर्व पाप विनिर्मुक्त स याति परमाम गति। आत्मा का यह परम तेज जो पुरुष स्थिर चित्त होकर क्षण मात्र को भी देखेगा, वह समस्त पापों से मुक्त होकर के परम गति को प्राप्त होगा। जैसे कि पूर्वोक्त में कहा कि शरीर के 7 दरवाजों को अंगुलियों के सहायता से बंद कर दीजिए, वायु का निरोध कर दीजिए और स्वयं के भीतर उपस्थित सच्चित आनंद का अनुभव कीजिए और फिर 7 दरवाजों को खोल करके और बाह्य आकाश की कल्पना कीजिए। इस प्रकार का अभ्यास आप गुरु के मार्गदर्शन में ही कर सकते हैं, स्वयं करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। आगे कहते हैं, निरंतर कृता अभ्यास योगी विगत कल्पकम सर्वदेहादि विस्मृत्य तद भिन्न स्वयं गता। निरंतर जो योगी शुद्धचित्त होकर प्रतीक को उपासना का अभ्यास करेगा, अपने प्रतिबिंब का अभ्यास करेगा, वह सर्वदैहिक दुखों से रहित होकर आत्मा का अभिन्न अंग बन जाएगा। वह आत्मा और शरीर को अलग करने में सफल हो जाएगा और आत्मस्वरूप हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। प्रिय शिव भक्तों, योग स्वयं सेवकों, आपके भीतर उपस्थित महादेव की दिव्य शिव चेतना को प्रणाम करके आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं। आपने बड़े धैर्य, स्नेह, श्रद्धा, विश्वास के साथ शिव संहिता के 5वें पटल पर आधारित शिव भक्ति योग को सुना। इसके लिए मैं आपके हृदय और मस्तिष्क का ऋणी हूँ। मेरी शिव भक्ति कथा के दौरान यदि कोई शब्द उच्चारण दोष, अर्थ उच्चारण दोष या किसी प्रकार का उच्चारण दोष हुआ हो, उसके लिए मैं आपकी चेतना, हृदय और मस्तिष्क से क्षमा की याचना करता हूँ। देवादिदेव महादेव मेरे गलतियों और भूलों को क्षमा करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शिव भक्ति योग कथा बौद्धिक नहीं है, दार्शनिक नहीं है, यह विधि मात्र है। विधि है, उपाय है, युक्ति है। इसे समझने की बजाय यह करो और जानो। आप अभ्यास कीजिए और जानिए। तर्क वितर्क कुतर्क आलोचना सत्य असत्य के मार्ग को छोड़कर केवल शिव संहिता के श्लोक का पाठ कीजिए और वैसा अभ्यास करने का प्रयास कीजिए। यह विधि है। इसीलिए विधि का मतलब ही होता है कि आप उस पर चल पड़े। आप कीजिए और जानिए। यह करो और जानो। मेरे किसी भी शब्द पर निर्णय लेने की जल्दी मत कीजिए। किसी भी प्रकार का तर्क वितर्क कुतर्क आलोचना समालोचना तुलना शिव भक्त और योग स्वयंसेवक के लिए शोभनीय नहीं हो सकती। उसके पीछे कारण है, एको शिवम द्वितीयो नास्ति। केवल आप शिव को जानिए, सत्व को जानिए,
बाकी फल्गु त्यक्त्वा सारम गृहीतव्यम्। व्यर्थ को त्याग दीजिए और सारांश को ग्रहण कीजिए। सारांश में जो विधि मिली है उसका आप पालन कीजिए, बाकी सब भूल जाइए। आओ महामृत्युंजय मंत्र जप करें और योग साधक बनने के मार्ग पर चल पड़े। ओम नमः शिवाय।